हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख सगुण भक्ति धारा के संतों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम भक्त कवि दुर्लभ जी से। भक्त कवि दुर्लभ जी का जन्म होता है डूंगरपुर में। इन और ये कृष्ण जी के उपासक थे। इनका उपनाम है राजस्थान का नरसिंह। कार्यक्षेत्र इनका वागड़ है, यानी कि इनका जो अधिकतर जो इन्होंने उपदेश देने का, समाज सुधार का जो कार्य किया वो वागड़ क्षेत्र में किया। और वागड़ में आप जानते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया आता है। फिर है नेक्स्ट हमारे जो संत हैं संत मावजी। संत मावजी का जन्म होता है सावला गांव। सावला गांव है जो डूंगरपुर में है। संत मावजी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। संत मावजी ने 1724 ईस्वी में सोम, माही और जाखम नदियाँ उनके त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ये इनके जीवन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जो कुछ है बस यही है कि इन्होंने बेणेश्वर जो धाम है उसकी स्थापना की। इन्होंने वागड़ी भाषा में कृष्ण जो लीलाएं हैं उनकी रचना की। संत मावजी की वाणी उपदेश को चौपड़ा कहा जाता है, यानी कि इन्होंने जो भी उपदेश दिए उनको अगर एक शब्द में कहें तो उनका चौपड़ा कहते हैं उनको। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय उसकी स्थापना की। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भक्त शिरोमणि मीराबाई के बारे में। भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म होता है कुड़की गांव पाली में। ये जो इनका जो जन्म स्थान है वो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है कि इनका जन्म है जो कहाँ पर होता है, कुड़की गांव पाली में। बचपन का नाम पेमल दे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इन्हें कहा जाता है राजस्थान की राधा। जिस प्रकार से पूरे संसार में जो राधा है उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया था, इसी प्रकार से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उसी प्रकार की भक्ति, उसी प्रकार का प्रेम कौन करती है? मीराबाई करती है। तो इसी के कारण इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनके पिता का नाम होता है रत्न सिंह और इनका पालन पोषण इनके दादा रावल दूधा के पास हुआ। होता क्या है कि जब मीराबाई पैदा होती हैं तो उसके कुछ दिनों बाद ही इनकी जो माता है उसका देहांत हो जाता है। फिर इनके जो पिताजी हैं रत्न सिंह वो अपने जागीर के काम में व्यस्त हो जाते हैं और इसके कारण से ये मीराबाई को इनके दादा रावल दूधा के पास में भेज देते हैं। रावल दूधा राव जोधा के पुत्र थे। जो रावल दूधा जो थे वो राव जोधा के पुत्र थे और रावल दूधा के पुत्र हुए रत्न सिंह। तो राव जोधा थे राठौड़ परिवार से। तो मीराबाई भी राठौड़ परिवार से थी। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के शासक था जो राणा सांगा, उसका पुत्र भोजराज उसके साथ में हो जाता है। और फिर क्या होता है कि शादी के कुछ समय बाद, यानी कि 6-7 साल होते हैं, तभी जो भोजराज है वो बहुत ही कम आयु में उसका मृत्यु हो जाती है। तो जो अगला राजा बनता है तो राणा सांगा के टाइम में जो मीराबाई है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट राजा रतन सिंह, उसके काल में भी मीराबाई को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इसके बाद में आता है राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य बहुत ही शराबी और कबाबी टाइप का इंसान होता है और वो मीराबाई को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मीराबाई उससे तंग आ जाती हैं और वो चित्तौड़गढ़ में को छोड़ देती हैं भाई, क्योंकि मीराबाई है। उस मीराबाई ने क्या किया कि उस ज़माने में जो प्रथाएं थी उनके विरोध में एक प्रकार की क्रांति की थी। तो इस प्रकार से जो उनके करीबी थे वो भी उनके क्या बन गए? दुश्मन बन गए। और राणा विक्रमादित्य ने तो पता नहीं क्या क्या प्रयास किए जो मीराबाई है उसको मरवाने के, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। ये वृंदावन को फिर ये चित्तौड़ को छोड़ देती हैं और वहाँ से वृंदावन आ जाती हैं। परंतु मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़ जी के मंदिर में ही व्यतीत किया। और जब मीराबाई जो थी जब विधवा हो जाती हैं तो जो घर की औरतें होती हैं वो उन्हें ताना मारती हैं कि जो विधवा होती है उसे तो अपने पति के साथ में सती हो जाना चाहिए और जो अपने जो सर है उसको मुंडवा लेना चाहिए।
तो इस प्रकार से इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन मीराबाई ये सब कुछ नहीं करती हैं, और ना तो वो अपने सर मुंडवाती हैं, और ना ही इस प्रकार की कोई जो विधवा स्त्री को होती हैं वो सारी चीज़ें करती हैं। उस ज़माने में विधवा स्त्री के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाता था कि उसे हर चीज़ से पृथक रखा जाता था। उसके साथ अछूतों के जैसा व्यवहार किया जाता था। कोई भी मांगलिक अवसर है उसमें वो नहीं जा सकती थी। उसे इस प्रकार की यातनाएँ दी जाती थी। उसे घर के एक कोने में उसके लिए अलग से स्थान बनवा दिया जाता था। तो उस ज़माने की जो विधवा स्त्रियाँ थीं वो सोचती थी कि रोज़-रोज़ तिल-तिल के मरने से अच्छा है कि हम एक बार ही सती हो जाएँ और अपने जीवन को समाप्त कर लें। इस प्रकार से बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो सती प्रथा के आड़ में अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी। मीराबाई ने स्वयं भी सती मीराबाई जो थी वो स्वयं सती नहीं हुई, और उन्होंने जितनी भी विधवा स्त्रियाँ थीं उनको अपने साथ में मिलाया और एक पंथ की स्थापना की, दासी पंथ। ये पंथ जो था वो भगवान कृष्ण की भक्ति, सत्संग, इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्त था। मीराबाई के द्वारा जो लिखित पद हैं उनको हरजस कहा जाता है, और मीराबाई ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं जिनमें राग गोविंद, पदावली, सत्यभामानुरूषणों और गीत गोविंद की टीका। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।